हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए, आज मैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके आया हूं। रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके आया हूं 6, जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति आवश्यक है। तो चलिए, हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट 6 शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। चलिए, तो हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 6 शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का 11 नंबर क्वेश्चन से शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है 11 नंबर। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न होती है। यानी कि 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तीनों। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फेन उत्प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? फेन उत्प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फाइड एस का, सल्फाइड एस का। चलिए, अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं। शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है, क्योंकि शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है, क्योंकि 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अत्यंत वाष्पशील है, इसलिए ठंडी अनुभूति देती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। पेट्रोल की स्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेट्राएथिल, यानी कि सीसा का। चलिए, अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा होता है? काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा होता है? 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेथिल अल्कोहल। चलिए, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? आषाढ़ का एक दिन पुस्तक है, किसकी रचना है? 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राकेश मोहन का। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 17। वैदिकी हिंसा डैश न भवती, नाटक के शीर्षक को पूर्ण करें। 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंसा। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 18 नंबर। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामान्य भविष्यकाल। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर। निम्न में सही शब्द का चयन करें। 19 का हो जाएगा ऑप्शन सी, मृदुल। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सही वर्तनी चुने। 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिश्वरवादी। इसमें सही वर्तनी अनिश्वरवादी सी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अगला क्वेश्चन 21 देखते हैं। विशिष्ट ऊष्मा का सही मात्रक आंसर हो जाएगा डी, जे के जी -1 के -1। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विद्युतीय चुंबकीय तरंग का तरंग सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किस विद्युतीय चुंबकीय तरंग का तरंग सबसे अधिक होता है? 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गामा किरणें का। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। किसी धातुयुक्त तार की प्रतिरोधकता पी है। धातुयुक्त तार की लंबाई को 2 गुना कर देने पर नई प्रतिरोधकता है। 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पी ही रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा है। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा डैश है। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आधी घट जाएगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर देखते हैं। जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वहाँ वैद्युत विभव भी है। वैदिक विभव भी 25 का आंसर हो जाएगा सी, उतना ही रहता है जितना स्तर पर है। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेरा 26 नंबर। एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में समरूप वृत्तीय गति कर रहा है। इसके लिए नियत है। 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा नियत रहती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर।
निक्षेप प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, निक्षेप प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्हीटस्टोन ब्रिज विधि, व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर, खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनंत, खुले फ्यूज का प्रतिरोध अनंत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, प्रेरित धारा की दिशा निम्न के द्वारा प्राप्त की होती है। प्रेरित धारा की दिशा निम्न के द्वारा प्राप्त होती है। 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30, वह तापमान जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। वह तापमान जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 का पावर 7 के, 10 का पावर 7 के। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन। 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है। 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी, राष्ट्रपति पे। यह ऑप्शन बी, राष्ट्रपति पे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में टेक और स्टेक, अर्थव्यवस्था में टेक और स्टेक से क्या तात्पर्य है। अर्थव्यवस्था में टेक और स्टेक से क्या तात्पर्य है। 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है, अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 34 नंबर, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई थी। 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाइना के तर्ज पे, चीन के तर्ज पे। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 35 नंबर, अगला क्वेश्चन 35 नंबर देखेगा, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36, डायमंड रिंग की घटना देखी गई, डायमंड रिंग की घटना देखी गई। 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण सूर्यग्रहण की शुरुआत में, डायमंड रिंग की घटना पूर्ण सूर्यग्रहण की शुरुआत में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है। भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है। 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में, केरल में सबसे पहले मानसून आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, केरल में कौन सा वन जीव अभयारण्य, वन जीव रिजर्व, केरल में कौन सा वन जीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है। 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरियार, केरल में पेरियार हाथियों के लिए जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलेट बलुआ पत्थर, सिलेट बलुआ पत्थर मिलान सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्न में से किस स्रोत से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है। निम्न में से किस स्रोत से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है। 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका से पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जानकारी हमें मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41, बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन, बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन जिसके कारण 1912 में बिहार उड़ीसा सहित एक नया प्रांत बना, का नेतृत्व किसने किया। यानी कहने का उद्देश्य है कि बिहार बनाने के लिए जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा। 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, सरकार के अंगों में शामिल है, सरकार के अंगों में शामिल है, यानी कौन कौन शामिल है। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों सरकार के अंग हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों सरकार का अंग है। चलिए 43 नंबर, अगला क्वेश्चन 43 नंबर हो जाएगा, ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृद्धि दर मापने में, वृद्धि दर मापने में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44, क्रेब्स चक्र की क्रिया
कहाँ संपन्न होती है? क्रेब्स चक्र की क्रिया क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? फिर से सुनिए क्वेश्चन। 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, RRR। 45 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, RRR। चलिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर। यदि किसी पिंड ए का द्रव्यमान पिंड बी के द्रव्यमान का दुगुना हो तथा दोनों पर समान बल लगाया जाए तो क्या होगा? 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का त्वरण बी के त्वरण का आधा होगा। ए का त्वरण बी के त्वरण का आधा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर देखते हैं। संकोच नदी सीमा बनाती है। 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। संकोच नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। चलिए 47 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाती है बीच। चलिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 49 नंबर। चुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? चुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। चुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 50 नंबर। हेरोइन प्राप्त होती है। चलिए 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफीम पोस्ता से। चलिए अगला क्वेश्चन 51 नंबर देखते हैं। जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दी थी? फिर से सुनिएगा। जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दी थी? 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन सीले ने कहा था। यानी कि जॉन सीले ने कहा था कि जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 52 नंबर। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन 53 नंबर। अदृश्य निर्यात का अर्थ है। 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवाओं का निर्यात। अदृश्य निर्यात का अर्थ है सेवाओं का निर्यात। चलिए अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? यानी कि भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेहरगढ़ से। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला। चलिए अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। महिला प्रीमियम लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी हुई क्रिकेट टीम का नाम क्या है? महिला प्रीमियम लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी हुई क्रिकेट टीम का नाम क्या है? मैंने इस बार जो महिला क्रिकेट हुआ WPL, उसका विजयी कौन टीम है? चलिए 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई इंडियंस। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन सा कथन सीमांत उपभोग प्रकृति को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है? 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 57 नंबर। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी? यानी कि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी? चलिए 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपरिवर्तित रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन होगा 58 नंबर। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो देता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासन से संबंध करेंगे? देखिए फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो देता।
इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे। चलिए 58 का क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 59 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी, यानी कि औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था। 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब बीड़ा बजाता था, अकबर नगाड़ा बजाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के राजमुकुट के अधीन में चला गया। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से राजमुकुट के अधीन चला गया था। 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 61 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 2007 के अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था। 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर.बी. घोष। आर.बी. घोष। 61 का आंसर हो जाएगा ए, आर.बी. घोष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने चलाया। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने चलाया। 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63। मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रच्युत किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रच्युत किया जा सकता है कैसे। 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के प्रच्युत के संबंध में लागू हो, यानी वैसी प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जिसे हटाया जा सकता है, उस प्रक्रिया द्वारा इसको भी मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन 64 नंबर। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का व्याख्या करता है। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था करता है, परंतु वह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। अनुच्छेद आपको बताना है, तो आपको 64 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 के 1 के अ। अनुच्छेद 19 के 1 के अ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। कुछ मूल अधिकार सैनिक बल के सदस्यों को प्राप्त नहीं है। कुछ मूल अधिकार सैनिक बल के सदस्यों को प्राप्त नहीं है। इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है। 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद को। 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 66 नंबर। भारत में युद्ध घोषित करने अथवा शांति समझौते का निर्णय लेने हेतु विधि के अनुसार कौन सक्षम है। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। भारत में युद्ध घोषित करने अथवा शांति समझौते का निर्णय लेने हेतु विधि के अनुसार कौन समक्ष है। 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 67 नंबर। भारत के राष्ट्रपति के रिक्त स्थान का भरा जाना आवश्यक है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के रिक्त स्थान कितने दिन के अंदर भरा जाना आवश्यक है। 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 महीना के अंदर भरा जाना आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। भारत ने समवर्ती सूची का विचार गृहीत किया था। भारत ने समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान। भारत ने समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 69 नंबर। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती है। फिर सुनिएगा। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है, यानी उस रेखा का नाम क्या कहा जाता है, नाम क्या है। 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंटूर लाइन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 70 नंबर। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिलोम, यानी कि इनवर्स, प्रतिलोम संबंध होता है, उल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। 71, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यास पर। चलिए अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है। 72 का आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए सल्फोनेट, 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 सल्फोनेट यानी कि सरफ से आप लोग कंपेयर करके याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। देखिएगा कट गया है, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, नंबरिंग कट गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, पक्षियों को बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं होती, क्यों नहीं महसूस होती है? पक्षियों को बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनके अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। पक्षियों में अतिरिक्त वायु कोष होते हैं, इसलिए अधिक ऊंचाई पर उड़ते समय उन्हें सांस की प्रॉब्लम महसूस नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 74 नंबर, निम्नलिखित में से किस पर राज्य सरकार की अनन्य अधिकार है? निम्नलिखित में से किस पर राज्य सरकार की अनन्य अधिकार है? 74 का आंसर देखते हैं, 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिक्री कर पर, बिक्री कर पर राज्य सरकार का अनन्य अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 75 किसे दिया जाता है? स्लैग यह नाम किसे दिया जाता है? चलिए 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गलित कैल्शियम सिलिकेट, गलित कैल्शियम सिलिकेट को स्लैग कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 76 नंबर, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेष कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? फिर से सुनिएगा, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 भेद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है? रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है? 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रीतियाँ, रीतियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानो घर घर न हो, मानो घर घर न हो कोई चिड़िया घर हो, मानो घर घर न हो कोई चिड़िया घर हो। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 79 नंबर, पानी शब्द का वचन क्या है? पानी शब्द का वचन क्या है? 79 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सादा एक वचन। पानी सादा एक वचन होता है, यानी कि एक वचन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमित्रानंद पंत को। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 81 नंबर देखिएगा, एक अनिश्चित मानव अंडे में, एक अनिश्चित मानव अंडे में सामान्यतः होता है। 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 82 नंबर, हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या होता है? 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन होता है, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 83 नंबर सुनिएगा, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन है? 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूकेलिप्टिस, यूकेलिप्टस। चलिए अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, फेफड़े से हृदय के लिए, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है, यानी कि फेफड़े से हृदय की लिए, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 85 नंबर, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। 85 का आंसर हो जाएगा क्लोरीन। चलिए अगला क्वेश्चन 86 नंबर, नीला थोथा रासायनिक रूप से है, नीला थोथा रासायनिक रूप से है, आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट, यानी कि नीला थोथा को कॉपर सल्फेट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 86 नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन 86 नंबर देखते हैं, 87 नंबर, अगला क्वेश्चन 87 नंबर देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 87 नंबर, भारत के स्थलाकृति मानचित्र कौन बनाता है? भारत का स्थलाकृति मानचित्र कौन बनाता है? 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन 88 नंबर देखते हैं, एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः क्या है? 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 89 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष है? निम्न में से कौन वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष है? यानी कि DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समीर वी कामत, समीर वी कामत। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 90 नंबर, एजुकेशनल टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश एजुकेशन टाउनशिप बनाया। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट डे में देखा जाएगा। आप लोगों से विदा लेते हैं।